राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी मित्रों? मैं चैतन्य अभिनव, आपका टैरोट लाइफ कोच, आपके लिए आज बताने वाला हूं तानिया मित्तल के बारे में। तानिया मित्तल, जी हाँ, बिग बॉस 19 की जो फोर्थ नंबर पर रही हैं, थर्ड रनर अप तानिया मित्तल। क्या है उनके पास्ट बिग बॉस की लाइफ के सीक्रेट्स, जो कि है ना, मैं आपको टैरो कार्ड से रिवील करने वाला हूँ कुछ खास सीक्रेट्स, और भविष्य में उनके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वो भी मैं है ना रिवील करूँगा। तो देखते हैं कि उनके भविष्य के लिए जो प्रेडिक्शंस मेरे द्वारा की जा रही हैं वो कितनी एक्यूरेट होने वाली हैं। तो फिर चलते हैं। राधे राधे। तो तानिया मित्तल ने, आपने देखा है कि तानिया मित्तल का जो सफ़र रहा है बहुत ही बिंदास रहा है, और एकदम उन्होंने बोल्ड तरीके से चीज़ों को है ना वहाँ पर जिया है। उनकी जो लाइफ की जो जर्नी है वो हमेशा है ना लोगों को इंस्पायर करती रहेगी, और काफ़ी लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है। जितना मैंने सोशल मीडिया देखा है, उनकी वाहवाही के है ना, कहते हैं ना, पुल बांधे हुए हैं लोगों ने, है ना, समुद्र पे पुल बांध दिए। सोचो, केवल ये तानिया मित्तल के केस में ही हो सकता है और कहीं नहीं। तो मैं कुछ कार्ड्स है ना उनके निकालने वाला हूँ, और देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें रिवील होंगी। पहला कार्ड मैंने निकाल लिया है, 3 पेंटिकल्स, 10 बैंड्स, हैप्पी फैमिली, 4th बैंड्स, लवर कार्ड। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, यस, 5 पेंटिकल्स। तो पहला कार्ड, अगर हम इन कार्ड्स के हिसाब से अगर आपको रिवील करें, तो तानिया मित्तल के जो पीआर टीम है, जो कंसल्टिंग टीम है, बहुत ही स्ट्रांग टीम है। और वो कहीं ना कहीं तानिया मित्तल को जिस तरीके से है ना गाइड कर रही है, जिस तरीके से कंसल्ट कर रही है, और तानिया मित्तल भी उसको अपने नेचर, मतलब कहते हैं ना पावरफुल नेचर के अकॉर्डिंग बिल्कुल उसको लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं मैसेजेस को। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अंदर जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशंस किया है, जो वो हमेशा इस चीज़ के लिए रेडी रहते हैं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हमेशा हर चीज़ सीख कर तुरंत उसको है ना अपनी लाइफ में अपना लेते हैं। और उनका ये बहुत ट्रू नेचर है, यानी कि वो झूठी बिल्कुल नहीं है। वो उनका नेचर है कि हर अच्छी चीज़ को वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेती हैं। जैसे वो बोलती भी हैं कि हर चीज़ में, वो हर इवेंट में वो केवल अच्छी चीज़ें, पॉजिटिविटी देखती हैं। जैसे कि फूल पे जब कोई भी है ना भौरा या मधुमक्खी आती है, बी आती है, तो वो केवल हनी से ही मतलब रखती है। तो ये उनकी पर्सनैलिटी है। अगर मैं कहूँ, भविष्य में उनको सभी तरफ से जो भी अपॉर्चुनिटी पे वो हाथ रखेंगे वो उनको मिलने वाली है। और अगले आने वाले अगले साल 2026 में तानिया मित्तल अपने चरम पर होंगी, और जो उनको लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर जाने वाला है 2026। और अगर मैं कहूँ तो ये 4th बैंड कहीं ना कहीं है ना, वो किसी ना किसी है ना रिश्ते में बनने वाली हैं, एंगेजमेंट में बनने वाली हैं तानिया मित्तल। जी हाँ, तानिया मित्तल किसी रिलेशनशिप में है ना आने वाली हैं, चाहे वो डायरेक्ट मैरिज करें या फिर वो किसी रिलेशनशिप को में आ जाए। तो ये उनकी लाइफ में होने वाला है। द लवर्स कार्ड भी यही कहता है कि कोई ना कोई उनके प्यार में गिरने वाला है और उनको अप्रोच, प्रपोज करने वाला है। तो ये खबरें भी 2026 में आने वाली हैं तानिया मित्तल की। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। तो अगर मैं ओवरऑल एक दो कार्ड और मैं अगर निकाल के अगर तानिया मित्तल के बारे में बताऊं, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होंगी। वाओ, कहीं ना कहीं देखिए, द हाईएस्ट रेस्ट, और ये हार्ट का है। तो यानी कि है ना,
बहुत सारी चीज़ें हैं ना तान्या मित्तल जिस हिसाब से स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रही हैं, वो बहुत ही रियल में एक स्पिरिचुअल लीडर है ना बन के उभरने वाली हैं 2026 में। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के मामले में उनको लोग है ना अभी भी है ना ट्रॉल करेंगे, परेशान करेंगे उनको, है ना कुछ 3 चीज़ें उनकी लाइफ में 2026 में होने वाली हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से झेलनी पड़ेगी, और लोग उन पे कहीं ना कहीं अविश्वास करेंगे। और मैं पहला बता देता हूँ, उनके हाथ में कोई प्रोजेक्ट्स है ना आएगा जो कि है ना लोग उनके उस प्रोजेक्ट्स को लेकर बातें बनाएंगे, और वो प्रोजेक्ट्स है ना कहीं ज़्यादा हाईली फाइनेंस से रिलेटेड उसमें समस्याएं आएंगी, लोग उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं। दूसरा, क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि जो उनकी लीडरशिप है, यानी कि उनके प्रति है ना लोग है ना कहीं उनका जो जादू चल रहा है उसके ऊपर भी लोग है ना उंगलियां उठा सकते हैं 2026 में। एक कार्ड अगर और मैं बता के दूं, जिस तरीके से उनका कम्युनिकेशन है, वो लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती हैं और जितने खुल के ओपनली वो चीज़ें शेयर करती हैं, तो 2026 में एक चीज़ ऐसी भी है जो कि है ना वो जब वो शेयर करेंगी तो लोग है ना कहीं उनको निशाने पर लेंगे और उन्हें कहीं ना कहीं दुख का सामना करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही है, और तान्या मित्तल, चैतन्य अभिनव की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आप जिस तरीके से है ना भारत को और विश्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स रियली अनडाउटेबल कि आप है ना बिग बॉस की सुपर विनर हैं, और इसको कोई भी है ना नकार नहीं सकता, बस आपके जो ट्रोल करने वाले हैं उनको छोड़कर। राधे राधे।